बच। चाची ने आवाज दी इधर आओ, हमारे यहाँ पे अब खत्म। जो महराज मलिक वहाँ से यहाँ आ सकता, डोडा से यहाँ पे आ सकता हालचाल पूछने के लिए। मौके पर जी, मौके पर बिल्कुल यहीं। ये देखो हमने खोद के गेंद के साथ उसका कुआं निकाला, गेंद के साथ यहीं पर गिर गया, यहीं जान इंडिया किसी। क्या करें, उन क्या हुआ, कहूँ क्या करूँगा। इसके बच्चे के ऊपर हम सहारे पे रहते थे, इसी के सहारे में हम खाते पीते थे। अब या इन बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगा मैं। मोहम्मद इब्रार जो सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन लोरन में एक ऐसा शख्स था जो कि ड्राइवर था, लोरन से जम्मू बस लेकर जाता था, और जो पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग हुई है उसमें वो भी एक ऐसा था जो शहीद हो गया। आज मैं लोरन के इस मकाम पर पहुंची हूं जो इब्रार के घर के बिल्कुल सामने हूं। आप देखें सामने इब्रार का घर है, और जब शेलिंग हुई तो जो लवाकिन से पता चला उसके मुताबिक उनका कहना है कि वो अपनी भाभी और उनके बच्चों को उस शेलिंग के दौरान वहां से निकालने आए थे, घर से महफूज मकाम की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जो ही वो यहाँ दरवाजे पर पहुंचे तो शेल अचानक आकर गिरा। और ये खड्डा आप देख सकते हैं कितनी इंटेंसिटी से ये जो है आकर शेल यहाँ पर पड़ा है, जिसके बाद इसके जो स्प्लिंटर्स थे वो उड़े और इब्रार को जाकर वो स्प्लिंटर लगा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मेरे साथ उनके लवाकिन मौजूद हैं, उनके भाई हैं, बच्चे हैं और बूढ़े माँ बाप हैं जिनका सहारा था इब्रार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूरा वाक़या क्या हुआ, क्योंकि माना जाता है कि लोरन का ये जो इलाका है ये हमेशा से महफूज रहा है। ऐसी कोई भी पहले बात नहीं देखी गई है कि कभी शेल होना, फायर होना इस तरीके की, लेकिन ये पहली बार हुआ है लोरन में। आज तक तो हमने सुना नहीं, यहाँ पे ऐसा हुआ ना देखा आज तक कभी। यहाँ पे सबसे सेफ जगह मानी जाती थी, तो हमने देखा नहीं आज से पहले कि ऐसा जंग यहाँ पे होगा। बॉर्डर नहीं को कुछ नहीं, यहाँ पे आके शेल गिरा, हमें तो इसके बारे में इतना पता नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। हाँ जी। ये बच्चे भी हैं इब्रार के हमारे साथ। बेटा आप इधर ही थे जब शेल गिरा है? ये था जी, ये था जी, इधर ही थे जी। क्या हुआ था? मेरे साथ हमको बोल रहा था आप चलो ऊपर, हम आए। फिर आए हमसे चाचू को निकालने के लिए, तो यही बेटर था। आपको पहले निकाल लिया था, फिर चाची और को निकालने आए थे? हमको छोड़ के गए ऊपर से, फिर आए नीचे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको कैसे पता चला? फिर उन्होंने मेरी चाची ने आवाज दी इधर आओ, हमारे यहाँ पे अब खत्म। तभी खत्म हो गए थे। मेरे साथ इब्रार के वालिद भी मौजूद हैं। आपको कब पता चला था, कब इब्रार को? के 1:15 बजे चल गया जी पता कि उसको। वक्त क्या था, रात का वक्त? रात का 1:15 था, 1:15। अच्छा, ये कब हुआ था, शेलिंग के पहले रोज या दूसरे रोज? दूसरे रोज। हाँ, ये तो दूसरे रोज हुआ ये ऐसा वाकया। तो बाद में मुझे लगे कि वो जख्मी हो गया। हम तो डोक में थे। अच्छा, आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं, हम यहाँ पे नहीं, हम डोक में थे। डोक से हम सुबह आए 4 बजे। 4 बजे इन्होंने चेता को सीधा किया था। ये कोई पता नहीं यहाँ गोला आने का, यहाँ कोई यहाँ ऐसा काम नहीं होया। 70 साल हो गई मेरी उम्र, अभी तक यहाँ कोई ये ऐसी बात नहीं सुनी है। और इसके बच्चे के ऊपर हम सहारे पे रहते थे, इसी के सहारे में हम खाते पीते थे। अब या इन बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगा मैं। ऐसा है कोई गवर्नमेंट का कोई आना चाहिए इसके साथ कि इसके बच्चे को या किसी को नौकरी दे दे, ये बहुत काम ठीक है। आपका नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान तो बहुत है, नुकसान तो कोई दे नहीं सकता है। अगर हमारे बच्चे को अरब तक करोड़ों में देंगे, मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। करोड़ों में भी देंगे, मुझे बच्चा नहीं मिलेगा। अब्रार के ड्राइवरी करते थे? ड्राइवरी करता था अपनी गरीबी में, वो ड्राइवरी करता था बस, और कुछ नहीं। तो अब क्या कहेंगे? डीसी साहब यहाँ आए थे, इंतजामिया का कोई आए थे? डीसी साहब नहीं आई, डीसी साहब नहीं आई, बाकी आए थे काफी। उमर अब्दुल्ला जी आए, वो भी मंडी तक आए हैं। हाँ। यहाँ ऊपर नहीं आए लोरन में। और रविंद्र रैना जी आए, वो भी मंडी तक आए, उससे ऊपर कोई नहीं आया। यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब सबसे पहले वो आए थे यहाँ पे। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं महराज मलिक को, वहाँ से डोडा से उनका यहाँ कोई पे रोल पहुंचे। यहाँ नहीं था, वो वहाँ से यहाँ पहुँचे, बाकी कोई इंतजामिया यहाँ नहीं पहुँचे। महराज मलिक साहब वहाँ से डोडा से यहाँ पे आए, डी सब पुंछ से यहाँ नहीं आ पाए। आए भी रोड के उस पार, वहाँ से। अच्छा, यहाँ आए, लोरन में आए? वहाँ से रोड तक आए, यहाँ नहीं आए। अच्छा। वहाँ से चले गए, उनको पता कि यहाँ पैदल चलना पड़ेगा। जहाँ पे रोड के नज़दीक मकान है वहाँ तो जाते हैं, जहाँ पे उनको पता कि यहाँ पे हमें वोट मिलेंगे, कुछ भी है। मंडी में रविंद्र रैना जी आए,
इधर नहीं आए। मंडी में इधर में 8 किलोमीटर का क्या फर्क था। इब्रार का पता नहीं था किसी को या सबको जानबूझ? पता है, सबको पता है, लेकिन नहीं आए। उनको पता है यहाँ पे बैकवर्ड एरिया, इन्होंने क्या देना है, तो इसलिए यहाँ कोई नहीं आया। तो जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त उस लीडरान वक्त तो आते हैं? सब आते हैं, उस वक्त सब रात को, दिन को, सुबह शाम सब आते हैं। लेकिन हमारी रोडों का हाल देखो, उनको पता कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी ऊपर, इसलिए नहीं आ रहे कि सब आए मंडी तक, सारे आए। उमर अब्दुल्ला जी मंडी तक आए, उससे ऊपर नहीं आए। यहाँ पे उन्होंने देखना चाहिए, यहाँ पे सबसे बैकवर्ड एरिया, इनको देखना चाहिए कि इनका हाल चाल भी पूछ लें। जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, कम से कम हाल चाल तो पूछना था। जो महराज मलिक वहाँ से यहाँ आ सकता, डोडा से यहाँ पे आ सकता हाल चाल पूछने के लिए, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो वहाँ से आए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी तक ताज़ियत पे आपके पास कौन कौन से लीडरान आए? हमारे एजाजान साहब आए थे। हाँ जी, अच्छा, एजाजान साहब आए थे, और हमारे शमीम गनई साहब आए थे, उनसे पहले आए थे। हाँ जी, उनसे पहले आए थे। शिमिम गड़ी पहले आया था, उसके बाद आया जाजा। तो उन्होंने आगे क्या कहा? क्या कहा जी, बस सहारा दिया, सहारा बस, और क्या कहना था उन्होंने, सहारा देंगे बस, इसको लगाएंगे, कुछ करेंगे बस, और कुछ ये नहीं। बड़ा बेटा है। बड़ा यही है। बेटा क्या नाम है आपका? वाहिद इब्रार, कौन सी क्लास में? 10th। अच्छा, तो आप यहाँ नहीं थे जब? ना ना, डोक में थे ना। अच्छा, आप भी डोक में गए हुए थे। डोक में ये अच्छा। पोफी के साथ भेजिए ना। अब सरकार आपको देख रही है, सब आपको देख रही है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी और मेरे बहन भाई की पढ़ाई चलनी चाहिए बस, और क्या कहूँ। मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाते थे। जी हाँ, पढ़ाते थे हमको। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे बहन भाइयों को पढ़ाने चाहिए सरकार, और क्या, बस ये मेरी आखिरी बात है। इब्रार की वालिदा भी है मेरे साथ, क्या कहेंगे? बस बच्चों का क्या करें? बच्चों का बस इंतजार करो। आओ, बच्चों इस माँ के आंसू आप देखें। इस बार जो पुंछ में शेलिंग हुई है, इस बार जो पुंछ में शेलिंग हुई है, बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं, माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा खोया है। और ये परिवार भी एक ऐसा है लोरन के अंदर जिन्होंने अपने चश्मे चिराग को खो दिया है। शेलिंग हुई है, और शेलिंग में वो बच्चा जो सिर्फ ब्रेड अर्नर था, वाहिद ब्रेड अर्नर था, अपने बच्चों का पेट पालता था, माँ बाप का सहारा था। बूढ़े माँ बाप आप देखें, बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था, वो शेलिंग की जद में आ गया, उसने अपनी जान गंवा दी। मुझे बताए शेल कहाँ लगा था उन्हें? शैल जी को यहाँ से लगा है, अच्छा, यहाँ से हार्ट में बस, तो मौके पर ही मौत। मौके पर जी, मौके पर बिल्कुल यहीं। ये देखो, हमने खोद खोद के गेंती के साथ उसका कुआं निकाला, गेंती के साथ यहाँ ही बस गिर गया, यहीं, और जाने नहीं दिया किसी। क्या करें, उन क्या हुआ, कहाँ कहूँ, क्या करूँगा। उसकी मौत जब हुई यहाँ, हम क्या करेंगे, क्या बताएं, क्या करूँ। मेरा खो सहारा तो कोई नहीं है, बगैर खुदा के कोई नहीं सहारा हमारा। अगर आप कर सकते हैं कुछ मदद तो बच्चों की, इन बच्चों को देखो, बस ये बच्चे, 3 बच्चे हैं, इनको क्या करूँ मैं बुढ़ा आदमी क्या करूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन कल पुंछ के अंदर आए हुए थे, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनको नौकरियां जो है वो दी जाएंगी, उनके घर वालों को। वो तो गया नहीं जी, क्या वो बोलूँ, कहा कि नहीं कहा। पुलिस में गया नहीं, अगर नौकरी होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए इनको कुछ ना कुछ। इनका सहारा तो क्या है, कोई नहीं इसका सहारा। मुझे खुद का सहारा नहीं किसी का उसके बगैर। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बूढ़े माँ बाप, उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारा जो इकलौता सहारा था वो तो हमसे छिन गया। लेकिन अब जो ये बच्चे हैं या बूढ़े माँ बाप हैं, इनका क्या होगा, वो क्या करेंगे? सरकार को भी सोचना चाहिए। और वो उन तमाम लीडरान से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम पिछले कुछ दिनों से स्टोरी कवर कर रहे हैं। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ वहाँ इत्तेफाक से ये हो रहा है कि लीडरान पहुँच ही नहीं पा रहे। मैं दूर दूर इलाकों में जाती हूँ, दूर दराज इलाकों में जाती हूँ जहाँ पे सड़कें नहीं होती, मैं पैदल चल के जाती हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सामने सड़क है, सामने आप दिखाएं कि सामने सड़क है, वहाँ पर इंतज़ामिया आता है, लेकिन
वो चलने से कासिर है, वो मकाम पर नहीं पहुंच पाता। वो लीडरान जो नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते वक्त में, और बर वक्त यहाँ पर अफेक्टेड एरियाज में वल्नरेबल जो विलेजेस हैं LOC के, वहाँ पर इंतजामिया भी नहीं आ सकता, सरकारें भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त होता है, जब इलेक्शन का उनको लगता है कि लोग हमारा वोट बैंक हैं, ये फलाना हमें इतने वोट दे सकता है, फलाना इतने वोट दे सकता है, तब उनके लिए गाड़ियां भी आती हैं, तब उनके लिए बाकी इंतजामात भी किए जाते हैं। लेकिन जब यही लोग किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में होते हैं, अपने प्यारों को खो देते हैं, तब उनके पास कोई नहीं आता। मैं सामने आपको ये दीवार दिखाना चाहूंगी। जब शेल यहाँ पर आकर गिरा है तो ये मिट्टी इस घर की नहीं है, बल्कि ये नीचे से, ये जिस फील्ड में मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ से उड़कर वहां गई है। और सामने वाले घर में जहां पर इब्रार अपनी भाभी और उनके बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे कि ताकि ये शेलिंग की जद में ना आए और महफूज मकाम पर चले जाएं, तब ये मिट्टी देखें आपके सामने दीवार पर है शेल गिरने की वजह से। और इब्रार को जो है सीने के अंदर जो है वो स्प्लिंटर लगा है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसने अपनी जान से हाथ धो बैठे।